खैर और फिर मिलाकर बताएंगे। प्रणाम। जिंदाबाद। 20 साल बाद लालू और नीतीश के एक साथ एक मंच पर आने का गवाह बना हाजीपुर। लेकिन क्या यह मेल यहां 21 अगस्त को होने वाले विधानसभा उपचुनाव में भी कोई असर दिखा पाएगा? हाजीपुर में नीतीश के सबसे करीबी माने जाने वाले देव कुमार चौरसिया को दरकिनार कर जेडीयू ने यहां राजेंद्र राय को टिकट दिया है, जबकि देव कुमार चौरसिया बतौर निर्दलीय उम्मीदवार चुनाव मैदान में डटे हुए हैं। चौरसिया के समर्थकों का कहना है कि जेडीयू की इस धोखेबाजी ने उनके उम्मीदवार की जीत पक्की कर दी है। बीजेपी की तरफ से यहां अवधेश कुमार जीत के लिए जी जान लगा रहे हैं। बीजेपी के नित्यानंद राय के सांसद बनने के बाद खाली हुई हाजीपुर की सीट पर 21 अगस्त को उपचुनाव होगा। यादव और अति पिछड़ा बहुल हाजीपुर में लोगों की सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी है। सरकार के उदासीन रवैये की वजह से यहाँ केले की खेती भी पहले से कम हो गई है। लिहाजा लोग जातिगत समीकरणों के अलावा उसी उम्मीदवार को जिताना चाहते हैं जो उन्हें समस्याओं से निजात दिला सके। बिहार विधानसभा के 10 सीटों पर हो रहे उपचुनाव को सेमीफाइनल के रूप में देखा जा रहा है, लेकिन सिर्फ ये सेमीफाइनल नहीं है बल्कि कई मायनों में इतिहास को बदल सकता है। हमारे साथ हाजीपुर विधानसभा क्षेत्र की जनता है, यहाँ के नेता हैं जो चुनाव लड़ने वाले हैं, उनके जो साथ में है कार्यकर्ता वो है। सबसे पहला सवाल हम करेंगे देव कुमार चौरसिया से, जो स्वतंत्र निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। कल तक आप नीतीश कुमार के साथ थे, समता पार्टी के दिनों में साथ थे, लेकिन आज आप अलग हो गए हैं जबकि वो लालू यादव के साथ चले गए। इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए, वो कहाँ गए उससे हमको कोई मतलब नहीं था और नीतीश कुमार को हम नेता मानते थे, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन पार्टी ने हमें अपमानित करने का काम किया है। हमें बुला करके कहा गया कागज तैयारी करने के लिए पार्टी के पदाधिकारियों के द्वारा, पार्टी के नेताओं के द्वारा, राष्ट्रीय नेताओं के द्वारा, प्रदेश के अध्यक्ष के द्वारा, और किसी के दबाव में आकर के जो नीतीश कुमार को 2 महीना पहले अपमानित शब्द का प्रयोग करते थे, जो नेता, जो मंत्री, उनके प्रभाव में आकर के, उनके दबाव में आकर के मेरा टिकट हटा करके दूसरे आदमी को दिया गया। इसलिए मैं अपने को अपमानित समझता था, लेकिन और मैं चाहता था कि हम इस चुनाव में अपने को गौण रखेंगे, किसी का अपने को मैंने बैठ करके अपना काम करेंगे, किसी के पक्ष में न विपक्ष में। लालू यादव के साथ जाने के कारण क्या स्थिति ठीक हुई है या खराब हो रही है? देखिए, इसका आकलन हम नहीं कर पाए हैं, हम इसके लिए कुछ नहीं बोल पाए। इसका आकलन ये चुनाव करेगा। हम एनडीए के प्रत्याशी, आप बताइए कि किस तरीके से आप इस चुनाव को देख रहे हैं? आपका मुकाबला क्या लालू नीतीश कांग्रेस के गठबंधन से है या देव कुमार चौरसिया से? जी, यहाँ लड़ाई तो जेडीयू गठबंधन से ही होना है। और जहां तक हमारे चुनाव लड़ने की बात है तो चुनाव नहीं उपचुनाव है। यहाँ के आदरणीय विधायक जो नित्यानंद राय जी थे, जिससे लाइन को उन्हें विकास के मामले में खींचने का काम किया है, हम उसको आगे बढ़ाना चाहेंगे। लेकिन ये गठबंधन क्या नहीं लगता है कि आप पर भारी पड़ सकता है? नीतीश कुमार आपके साथ थे, अब उधर चलेगा? नहीं, उससे कोई अंतर नहीं पड़ेगा। नीतीश जी साथ चलेगा, जनता नहीं गई साथ में, इसलिए कोई अंतर नहीं पड़ेगा। इसका जवाब इन्हीं लोगों से लेते हैं कि कल तक आप लोग एक दूसरे को देखना नहीं चाहते थे, फूटी आंख नहीं सुहाते थे, एक दूसरे को पानी पी पी कर कोसते थे, आज एक साथ नजर आ रहे हैं। ये जरूरत है देश की, ये मजबूरी है? नहीं, जरूरत है बिहार की। एक तरफ सांप्रदायिक शक्तियां देश को तोड़ने पे आमदा है और अच्छे दिन लाने का सपना दिखा, सब्ज बात दिखा करके उन्होंने लोगों को ठगने का काम किया। आज महंगाई चरम पर बढ़ रही है, देश की सीमा भी असुरक्षित है। और हमने तो बिहार में 9 साल से विकास किया है। देश में, पूरे देश में सबसे तेज गति से विकास बिहार का हो रहा है। पिछले 9 वर्षों से लगातार हम सबसे तेजी से विकास। आप तो बीजेपी से तब निपटेंगे जब आप बागियों से निपट लें। बागी से? आपके जो पार्टी के बागी नेता हैं, जैसे देव कुमार चौरसिया यहाँ से लड़ रहे हैं, तो उनसे भी तो निपटना होगा आपको। हम सबसे निपट लेंगे, हम सक्षम हैं। बदला हुआ ये माहौल लग रहा है, कितना साथ दे पाएंगे आप, क्योंकि यहाँ पर जेडीयू के उम्मीदवार हैं? देखिए, हमारा ये महागठबंधन है। कांग्रेस, जेडीयू और राजद ने सांप्रदायिक शक्तियों को रोकने के लिए बिहार में जो नरेंद्र मोदी जी ने जो हवा दिया था नया समाज लाने का, कहीं से कुछ नहीं हो पाया। महंगाई वैसे ही, रेल का पहले उन्होंने बढ़ाया, फिर पेट्रोल का बढ़ा, और जो उन्होंने सपना दिया था जनता को
जनता वो समझ गई है और यही वजह है कि लालू यादव नीतीश कुमार दोनों साथ हुए हैं। और हम लोग लालू यादव कहा करते थे कि नीतीश के पेट में दांत है, ऑपरेशन कर दिए क्या? देखिए, राजनीति में ये सब चलता रहता है और ऑपरेशन की बात नहीं है। आज बिहार की ये आवश्यकता है कि लालू जी और नीतीश मिलकर बिहार में जो एक नया विकास का रास्ता है वो हम लोग लाने का काम करेंगे। 2 महीना का शासन अभी हुआ है आदरणीय मोदी जी का, उन्होंने बहुत काम किया है। अभी बोल वो नहीं रहे हैं चूंकि मोदी जी ही आपकी नैया लगता है पार कराएंगे इस विधान उपचुनाव में। बड़े नेता है तो क्यों पार नहीं लगाएंगे हमारी नैया को? आपको क्या लगता है, क्या स्थिति बन रही है? हमको तो लग रहा है कि ये देश पर लोकतंत्र का खतरा हो गया है और लोकतंत्र जो है राजतंत्र में परिवर्तन होने जा रहा है। लगता है कि सही नहीं हुआ था, टिकट दे देना चाहिए था, पर अब आगे देखते हैं क्या होता है उपचुनाव के बाद। आप बताइए क्या स्थिति है कुछ बोलने यहाँ पे हाजीपुर के यहाँ तो कुछ एनडीए गठबंधन का ही पूरा लहर दिखाई दे रहा है और यहाँ पे कोई हमारे समझ से कोई लड़ाई के नजर नहीं आ रहा है कहीं। एनडीए का हर नौजवान, हर कार्यकर्ता हाजीपुर की चुनाव और बिहार के 10 सीट के उपचुनाव हम जीत कराएंगे, यही एनडीए की कामना। क्या है यहाँ पे स्थिति? यहाँ पे एनडीए की सरकार बनेगी, नहीं यहाँ पे एनडीए का ही जीत होगी। और हाजीपुर में हम लोगों ने जो देव कुमार जी को पार्टी ने और नेताओं ने अपमानित किया है, उस चुनौती को हमने स्वीकार किया है। और आज नॉमिनेशन के दौरान हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार से हाजीपुर की जनता, जो सभी जाति सभी धर्म के थे, देव कुमार जी को जो समर्थन देने का काम किया है, निश्चित रूप से हम हाजीपुर में झंडा फहरा के रहेंगे। दरअसल हो ये रहा है कि इस उपचुनाव में सारे समीकरण बदल चुके हैं। एक तरफ लालू यादव, नीतीश कुमार, कांग्रेस साथ में, तो दूसरी तरफ उपेंद्र कुशवाहा, पासवान जी, रामविलास पासवान और फिर बीजेपी। ऐसे में दोनों तरफ से मुकाबला काफी टक्कर देने वाला है। खास बात यह है कि इस बार जो बागी उम्मीदवार हैं निर्दलीय देव कुमार चौरसिया, वो भी अपनी जान लगा रहे हैं जीत पक्की कराने के लिए। लेकिन ये दिलचस्प होगा कि आखिर हाजीपुर उपचुनाव पर किसका कब्जा होता है, कौन पार्टी यहां से जीतकर विधानसभा में जाती है।